पार्टी के सभी नेतागण, आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी बाबू जी आए हुए हैं। माननीय श्री प्रसाद यादव जी, साथियों, आज आपके बीच में यूपी में लोकसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव आए हैं। आप लोग इस बात में इनके नेतृत्व कर रहे हैं, वो शुक्र लिखा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आज अकेले चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव भी जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबाना है। चुपचाप चुपचाप सलाह दिया कि तेजस्वी जी आप 3 हफ्ता बेड रेस्ट कर लीजिए। हमारे कमर में चोट आई है, उसका रिकवरी का इलाज जो है वो केवल बेड रेस्ट है। लेकिन हम फिर भी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश के भाईचारा को बचाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। हमारा दल बहुत कम है शक्ति पर, जो आप लोगों का बेरोजगारी का जो दर्द है, जो गरीबी का दर्द है, मेरा दर्द उसके सामने कोई दर्द नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और इस बीच तेजस्वी यादव कमर दर्द के बावजूद जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव हर रोज एक नया दाव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जितनी भी जनसभाओं में वो जा रहे हैं वहां वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं, यानी कि वो अपना कुर्ता उठा करके जो कमर में बेल्ट उन्होंने लगा रखा है उसे जनता के सामने कैमरे पर भी दिखाते हैं और साथ ही साथ जो जनसभाओं में जनता आती है उसे भी दिखाते नजर आ रहे हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से तेजस्वी यादव की इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें जनसभाओं में वो अपने कमर दर्द का जिक्र तो करते ही हैं, लेकिन कुर्ता उठाकर कमर में बंधी बेल्ट को भी दिखाते हुए नजर आते हैं। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही था। कल यानी वो बाढ़ में मौजूद थे, यानी अनंत सिंह के गढ़ में तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे और तेजस्वी यादव के साथ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी यानी अनीता महतो वो भी मौजूद थी और दोनों लोग जो मुंगेर की जनता है उनसे वोट मांग रही थी। तो आपको बता दें कि मोकामा, बाढ़, ये सब जो क्षेत्र है, सारा का सारा क्षेत्र जो है मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। तो मुंगेर में तेजस्वी यादव यानी कि बाढ़ पहुंचे थे और वहां पर अनंत सिंह के गढ़ में खूब दहाड़ रहे थे और खूब अनीता देवी के लिए वोट भी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि चुपचाप लालटेन छाप, अपने जो अंदाज है उसी में जो है अनीता देवी के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पर जो दृश्य है वो भी कुछ अलग देखने को मिला है। दरअसल जो माए बाप की पार्टी कहते हैं तेजस्वी यादव, उससे इतर बाढ़ में उनका बयान जो है वायरल हो रहा है। वो कुछ जाति को लेकर के जो है वो वोट मांग रहे थे, यानी जातीय समीकरण को साध रहे थे और वहां पर जो है माए बाप की पार्टी जो बोलते हैं A to Z की पार्टी, वो कहीं ना कहीं वहां फेल होता हुआ नजर आया है। क्योंकि वो मंच से तो ये कह रहे थे, नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार पर कह रहे थे कि चाचा जी तो पलट गए, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी तेजस्वी यादव शुरू से रखते आ रहे हैं और वो कहें कि सम्मानजनक है, बुजुर्ग हैं, उन्हें हम सम्मान देते हैं और आगे भी हम सम्मान देते रहेंगे। तो इसका इशारा भी कुछ और कहता है, फिलहाल हम उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन A to Z की पार्टी कहने वाले तेजस्वी यादव एक बार फिर से कहते हुए ऐसा नजर आए हैं कि यहां एक तरफ यानी वो लोग जो है एक हो गए हैं, यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा था अनंत सिंह और ललन सिंह पर, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण हैं। तो उनको लेकर के तेजस्वी यादव का कहना था कि वो लोग एक हो चुके हैं, अब बारी हम लोग की है, हम लोग इधर अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित सभी लोग एक हो जाएं और अनीता देवी को भारी मतों से जिताएं। तो यहां जो है तेजस्वी यादव
जो है युवाओं को संबोधित नहीं कर रहे थे। यहाँ जो है किसी खास वर्ग को जो है संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि वो लोग एक हो गए हैं, तो अब इधर जो है जाति वाला कार्ड जो है तेजस्वी यादव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाढ़ में बहुत अच्छा खेल गए तेजस्वी यादव और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। गठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और बार हथमल गोला कि महान मतदाताओं को तेजस्वी का प्रणाम है, आप सब लोगों को सलाम है। चुनाव होने जा रहा है 13 तारीख को। इस बार लालू जी ने कुमारी अनीता जी के हाथों में लालटेन सौंपा है और आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि आप लोग एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए, हमारे कमर में चोट आया है, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना है। हम बोले कि भाई 3 हफ्ता में तो चुनाव चला जाएगा, लेकिन जब तक बीजेपी को भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चाचा जी तो पलट गए, लेकिन हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, सम्मान हम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन भाई मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। आज शारीरिक दर्द हो रहा है हमको, लेकिन आप लोगों का जो बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का जो दर्द है, उसके आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है। जब तक तेजस्वी अपने नौजवान भाइयों को नौकरी रोजगार नहीं दिला देता हूं, तब तक वो चैन नहीं है। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और सब गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। महीना में यानी 8,333 रुपए हो जाता है और गैस सिलेंडर को 500 रुपया जो है हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, इतनी बारिश में भी आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि कुमारी अनीता जी अकेले चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव भी जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबाना है। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। आप लोगों का यही, आप लोग मालिक हैं, यही ताकत है, तब हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। आप लोगों का आशीर्वाद से मोदी जी चाहे कितना केस मुकदमा करें, कितना सीबीआई लालू जी और तेजस्वी पे छोड़े, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद मिलता है वही ताकत से हम लोग जो है भाजपा को खदेड़ने का काम करेंगे। ये सब लोग एक हो गया है उधर। बताइए, हम तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है। बूझे वाला बूझो था कि सोना हो कि पीतल हो। इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई,
सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। हमारी अनीता जी धानुक समाज से आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सब लोग एक होकर के लालटेन को जलाने का काम करेंगे। अब कोनो हेने होने करेगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग बैठे हैं यही खूंटा गाड़ करके, इस बार मजबूत होकर के सुबेरे से बूथ पर अपन अपन बूथ पर सब लोग कम से कम 80-90% पोलिंग लोगों का होना चाहिए। पूरा एकदम एक एक वोट लालटेन पर। तो हमारे शरीर में, क्योंकि डॉक्टर बोला कि खड़े भी मत होइए, लेकिन इतना जनता लोग जुटा है, बैठे बैठे देते तो लोग देख नहीं पाता। आप देखिएगा तो पूरा बेल्ट डॉक्टर जो है दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग जब तक भाजपा का कमर नहीं तोड़ देते तब तक बैठेंगे नहीं। इस बार जनता का सरकार बनेगा, गरीब का सरकार बनेगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनेगी। जिन लोगों ने बिहार को धोखा दिया, सौतेला व्यवहार किया, बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन बिहार को कुछ इन लोगों ने नहीं दिया। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ पीछे से ऊपर से सब लोग बताइए, तो विजय का माला हम सौंप दें। लीजिए अनीता जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है बाढ़ में मुंगेर सब की जनता को जो संबोधित कर रहे थे, और वहां दलित, अति पिछड़ा इन लोगों को एक होने की बात कह रहे थे, और एक हो करके यानी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को वोट देने की बात कह रहे हैं। अब आपको बता दें कि अनंत सिंह जो है वो पैरोल पर बाहर आए हैं। अनंत सिंह के गढ़ में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाढ़ में लदमा एक जगह है, वही उनका गाँव है, गाँव का नाम है अनंत सिंह का, वहाँ वो मौजूद हैं और लगातार लोगों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अपने घर का आपसी विवाद, जमीन बंटवारे को सुलझाने के लिए पैरोल पर बाहर निकले हैं। लेकिन ललन सिंह के लिए वो वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं और ललन सिंह का खुल के समर्थन भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बेहतर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके जो सामने विरोधी हैं वो हैं अशोक महतो, कुख्यात अशोक महतो, जो एक समय में लालू के समय में जो है वो उनका बोलबाला था, शेखपुरा के रहने वाले हैं, नवादा जिला के हैं, और अब जो है मुंगेर में राजद की तरफ से यानी लालू यादव ने उन्हें टिकट दिया है और तेजस्वी यादव उनके समर्थन में है। और लालू यादव ने उन्हें कहा था अशोक महतो के कि शादी कर लीजिए, आपकी पत्नी लड़ेगी चुनाव। तो शादी भी कर ली अशोक महतो ने और अपनी पत्नी को टिकट भी दिलवा दिया लालू के हाथों, यानी लालू यादव ने मुंह दिखाई में जो है अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा का टिकट दे दिया। अब जो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अब अशोक महतो जो है उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जो मेरे सामने अनंत सिंह की औकात नहीं है, मुझे कोई नहीं पैक कर सकता है, हाथ लगा करके दिखाए, कुछ करके दिखाए तो सबको आग लगा दूंगा। ये बयान जो है खूब वायरल भी हुआ। अशोक महतो ने जो बयान दिया, अब उस पर जो है अनंत सिंह कहते हैं कि हम अशोक महतो ये सब किसी का नाम ही नहीं सुने हैं, कभी था उधर का, अभी पहली बार इधर आया, कोई नहीं जानता है कि जनता में जा करके आप पूछ लीजिए, अशोक महतो का नाम किसी को नहीं पता है। तो खैर ये अनंत सिंह की बात थी, लेकिन अशोक महतो भी कम नहीं है, वो भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इस बार जो है अनीता देवी बाढ़ में पहुंची थी तेजस्वी यादव के साथ, और अनंत सिंह के गढ़ में जो है तेजस्वी यादव ने ये बड़ा खेल कर दिया है, सभी को एकजुट होने की बात कर दी है और उधर इशारा कर दिया है ललन सिंह और अनंत सिंह को कि वो लोग एक हो गए हैं। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है मुंगेर का। फिलहाल 13 मई को वहां पे चुनाव होना है, उसके बाद 4 जून को 7 चरण में चुनाव होने के बाद 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा और कौन बाजी मारता है ये भी तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल तेजस्वी यादव ने ये जाति वाला कार्ड खेल दिया है। अब देखना आगे है कि क्या ये मोड़ लेता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस खबर पे, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।